राइट इन डेसिमल फॉर्म। ये एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है बेटा, आपको इसे डेसिमल नंबर की फॉर्म में लिखना है। जब भी डेसिमल नंबर लिखना हो बेटा, आप डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट बना लें। डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट में सबसे पहले लें बेटा डेसिमल। डेसिमल के लेफ्ट में प्लेसेस होती हैं वंस, टेंस, और डेसिमल के राइट में प्लेसेस होती हैं बेटा टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। थाउजेंड्स का मतलब 1/1000, हंड्रेड्स का मतलब 1/100, टेंस इज 1/10। सबसे पहले है बेटा आपके पास 4। अब 4 के बेटा ना तो न्यूमरेटर में 0 है ना ही इसके डिनोमिनेटर में 0 है। दैट मीन्स ये 4 डिजिट आएगी आपकी वंस प्लेस के अंडर। ओके, अब वंस प्लेस के अंडर क्यों लिया बेटा आपने? क्योंकि देखिए किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू जब वही डिजिट होती है सेम, दैट मीन्स वो वंस प्लेस के अंडर है। क्योंकि 4 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? 4। किसी भी नंबर को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है सेम वही नंबर। जैसे कि यहाँ पे 4 था, सो 4 1 ज़ा 4। क्लियर बेटा? इसलिए हमने इसे लिया वंस प्लेस के अंडर में। नेक्स्ट वी हैव 3/10। डिनोमिनेटर में आ रहा है बेटा 10। डिनोमिनेटर में 10 आने का मीन्स ये है टेंस प्लेस के अंडर में। सो 3 डिजिट लेंगे आप इस टेंस कॉलम में। ओके, यहाँ पे आप डेसिमल पॉइंट ले लेंगे। नेक्स्ट वी हैव 2/1000। डिनोमिनेटर में है बेटा 1000। अब डिनोमिनेटर में 1000 कहाँ पे आता है? थाउजेंड्स के कॉलम में। इट मीन्स ये 2 डिजिट आ जाएगी आपकी इस कॉलम के अंदर। क्लियर बेटा? जो ऊपर डिजिट गिवन है वो आप इस कॉलम में मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे हंड्रेड्स प्लेस की कोई भी डिजिट गिवन नहीं है, तो जब कोई डिजिट नहीं होती उसकी प्लेस पे आप लेते हैं 0। ओके, अब नंबर क्या बन गया बेटा? देखिए 4.302, ये आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। दिस इज द आंसर। गॉट इट बच्चे? सो इसका डेसिमल नंबर फॉर्म आ गया आपके पास 4.302। क्लियर बेटा? तो इस तरह से आप प्लेस वैल्यू चार्ट बना के करेंगे तो आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। चलिए अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट। 50 का मतलब 5 टेंस। आप इस तरह से भी लर्न रख सकते हैं बेटा। यहाँ पे आ रही है 10 होती है बेटा आपकी टेंस के कॉलम में। इट मीन्स अब ये जो 5 डिजिट है ये कहाँ पे आएगी बेटा? इस टेंस के अंडर में। अब आप ये देखिए बेटा, अगर आपने यहाँ पे 5 लिखा और इसकी प्लेस है टेंस, दैट मीन्स 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 टेंस। इट मीन्स 5 10s are 50। गॉट इट बच्चे? आप जीरोस की हेल्प से भी कर सकते हैं और इस तरह से टेंस वंस की हेल्प से भी। तो ये ले लिया आपने बेटा 50 का 5 टेंस कॉलम के अंडर में। नेक्स्ट वी हैव 6। सिंगल डिजिट है बेटा, कोई 0 नहीं है। इट मीन्स ये आ जाएगा वंस कॉलम के अंडर में। सो यू हैव 56 पॉइंट। नेक्स्ट आपने ले लिया बेटा डेसिमल। नाउ वी हैव 7/10। डिनोमिनेटर में आ रहा है बेटा 10। डिनोमिनेटर में 10 आने का मीन्स ये जो 7 डिजिट है ये आपकी आएगी टेंस कॉलम में। टेंस का मतलब 1/10। गॉट इट बच्चे? नेक्स्ट वी हैव 9/100। डिनोमिनेटर में है बेटा 100। इट मीन्स ये आएगा हंड्रेड्स कॉलम में। कौन सी डिजिट? दिस 9। नंबर आ गया बेटा आपके पास 56.79। क्लियर बेटा? सो राइट डाउन द आंसर 56.79। दिस इज द आंसर। गॉट इट बच्चे? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा सी पार्ट। वी हैव 60 + 8। 60 + 8 मीन्स 68। आप डायरेक्ट इस तरह से ऐड करके भी कर सकते हैं बेटा। सो आप डिफरेंट मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले आप इसमें देखिए बेटा, आपके पास आ रहा है 60। 60 का मतलब 6 टेंस। 10 है ना बेटा? जब 10 है तो ये आएगा आपके टेंस कॉलम के अंडर में। आप यहाँ पे ले लेंगे बेटा 6। नेक्स्ट वी हैव 8। 8 आ जाएगा बेटा वंस कॉलम के अंडर में। नेक्स्ट वी हैव 3/100। डिनोमिनेटर में है बेटा 100। इट मीन्स ये आएगा हंड्रेड्स प्लेस के अंडर में। सो ये आप ले लेंगे 3 डिजिट किस कॉलम में? हंड्रेड्स के कॉलम में। अब टेंस के कॉलम की कोई भी डिजिट गिवन नहीं है। जब कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पे लेंगे बेटा आप 0 और ये ले लिया आपने डेसिमल पॉइंट। नेक्स्ट वी हैव 7/1000। डिनोमिनेटर में है बेटा 1000। इट मीन्स ये आएगा थाउजेंड्स कॉलम के अंडर में। ओके,
नंबर आ गया बेटा 68.037। ले बेटा यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए इसे और नीचे आंसर भी नोट डाउन कर देंगे। गॉट इट बच्चे? तो इस कॉन्सेप्ट से अगर आप करेंगे प्लेस वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग तो आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा बेटा। चलिए एक पार्ट बेटा अब आपके लिए, इस डी पार्ट का आंसर आप बताएंगे बेटा कमेंट बॉक्स में। नाउ लेट्स गेट टू द क्वेश्चन नंबर 4। Write in place value chart and find the place value of each digit। सबसे पहले बेटा आपको गिवन डेसिमल नंबर को एक प्लेस वैल्यू चार्ट में मेंशन करना है। तो फर्स्ट वर्क आपका क्या होगा, आप एक डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे बेटा। ओके, कैसे बनाएंगे बेटा? देखिए सबसे पहले आप लेंगे डेसिमल, डेसिमल के लेफ्ट में आप प्लेसेस लेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड्स। ओके, और डेसिमल के राइट में आप प्लेसेस लेंगे बेटा टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। इन सब के पीछे आपको लेना है बेटा THS। किसके पीछे? डेसिमल पॉइंट के राइट साइड की डिजिट्स में। फर्स्ट नंबर इज 4.56। सबसे पहले आप क्या करिए बेटा, इस पॉइंट को ले लीजिए डेसिमल कॉलम के अंडर में। ये आपने डेसिमल लिखा है तो ये आपने डेसिमल पॉइंट ले लिया। अब डेसिमल पॉइंट से जस्ट पहले है बेटा 4, तो आप भी डेसिमल से जस्ट पहले ले लीजिए बेटा 4। ओके, अब डेसिमल पॉइंट के राइट में है डिजिट 5, 6, तो आप भी क्या करेंगे बेटा, डेसिमल पॉइंट के राइट में पहले लेंगे 5, देन यू विल टेक 6 हियर। डेसिमल नंबर को बेटा आपने प्लेस वैल्यू चार्ट में तो मेंशन कर दिया। अभी एक क्वेश्चन और गिवन है, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। आपको हर डिजिट की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे बेटा? आप सबसे पहले देखिए बेटा इस 4 की प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं। सो आप मेंशन करेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 4। आप ये देखिए बेटा ये जो 4 डिजिट है ये किस कॉलम के अंडर में आ रही है? सो ये आ रही है बेटा वंस कॉलम के अंडर में। ओके, इट मीन्स 4 वंस। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 वंस, दैट मीन्स 4 1s are 4। और कोई भी डिजिट बेटा जब वंस प्लेस पे होती है तो उसकी प्लेस वैल्यू सेम वही नंबर होती है। गॉट इट बच्चे? चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब बताएंगे हम 5 डिजिट की प्लेस वैल्यू। सो 5 आ रहा है बेटा आपका 10th कॉलम के अंडर में। इट मीन्स इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 5। सबसे पहले आप जो डिजिट गिवन है उसे मेंशन कर देंगे, उसके बाद उसकी प्लेस को, दैट मीन्स ये 10th मेंशन करेंगे आप। सो इट विल बी 5 10th। क्लियर बेटा? अब 5 10th को आप कैसे लिखेंगे बेटा? देखिए ये आ जाएगा 5 अपॉन 10। जब 10th आता है दैट मीन्स इस नंबर को आप 1/10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए बेटा 5 10th, 10th का मतलब 1/10। सो 5 मल्टीप्लाई 1/10 मीन्स 5 1s are 5 अपॉन दिस 10, सो इट विल बी 5/10। ये आपने मेंशन कर दिया बेटा। और अगर आपको इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना हो तो आप क्या करेंगे? देखिए ये है बेटा एक डेसिमल फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर में आ रहा है 10, दैट मीन्स यहाँ पे है ओनली 1 0। जब 1 0 है आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर को लिख दीजिए एज इट इज, और डेसिमल कितने प्लेसेस मूव करेगा? 1 प्लेस, सो 1, देन यू विल टेक द डेसिमल हियर, इट विल बी 0.5। क्लियर बेटा? आप प्लेस वैल्यू 5 10ths भी मेंशन कर सकते हैं और 0.5 भी मेंशन कर सकते हैं, बोथ आर इक्वली करेक्ट। अब नेक्स्ट डिजिट है बेटा आपके पास 6। 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले तो आप मेंशन कर दीजिए बेटा 6 एज इट इज। देन अब आप ये देखिए 6 आ रहा है किस कॉलम के अंडर में? 6 आ रहा है बेटा हंड्रेड्स के अंडर में, तो आप मेंशन करेंगे 6 हंड्रेड्स, पीछे क्या लगाएंगे? THS। जब भी कोई भी डिजिट बेटा डेसिमल पॉइंट के राइट में आती है तो उनके पीछे लग जाता है बेटा THS। डेसिमल पॉइंट के राइट में आने का मीन्स डेसिमल पार्ट में आती है। ओके, अब ये हो गया बेटा 600। 600 का मतलब 6 अपॉन 100। ओके, अब इसे आप डेसिमल नंबर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? देखिए डिनोमिनेटर में है 2 zeros, न्यूमरेटर को लिख दीजिए आप एज इट इज। अब डेसिमल मूव होगा 2 प्लेसेस, सो 1 2 and then we will take the decimal here, so it will be 0.06। क्लियर बेटा? तो इस तरह से आप प्लेस वैल्यू चार्ट की हेल्प से किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट डेसिमल नंबर इज 108.32।
2 4। आप सबसे पहले क्या करेंगे, डेसिमल प्लेस कर लेंगे। ओके, ये आपने पॉइंट मेंशन कर दिया। अब डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में सबसे पहले आ रही है बेटा 8 डिजिट, तो 8 लेंगे आप यहाँ पे। देन वी हैव 0, 0 लेंगे आप टेंस कॉलम के अंदर में। देन वी हैव 1, 1 लेंगे आप हंड्रेड्स कॉलम के अंदर में। ओके, और डेसिमल पॉइंट के राइट में, दैट मीन्स डेसिमल पार्ट में सबसे पहले है बेटा 3, तो आप पॉइंट के बाद लेंगे बेटा 3, देन 2, देन वी हैव 4। प्लेस वैल्यू चार्ट में मेंशन कर दिया बेटा आपने गिवन डेसिमल नंबर को। अब आप 1 बाय 1 हर डिजिट की प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखते हैं बेटा 1 की प्लेस वैल्यू। 1 आ रहा है आपका हंड्रेड्स कॉलम के अंदर में, सो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हंड्रेड्स। दैट मीन्स आप इसे क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, सो इट विल बी 100 1 जा 100। ये आ जाएगी बेटा इसकी प्लेस वैल्यू, किस डिजिट की, 1 डिजिट की। नेक्स्ट देखते हैं बेटा 0 की प्लेस वैल्यू। 0 की प्लेस वैल्यू बेटा ऑलवेज 0 होती है, चाहे वो किसी भी प्लेस के अंडर में हो। ओके, देखिए बेटा अगर आप फाइंड भी करते हैं 0 टेंस, 0 टेंस का मतलब 0 मल्टीप्लाई बाय 10। किसी भी नंबर को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी नंबर ले लीजिए आप, तो आंसर क्या आता है आपका, ऑलवेज 0। सो 0 मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा बेटा आपके पास 0, इट मीन्स इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 0। नेक्स्ट वी हैव 8, 8 आ रहा है बेटा वंस कॉलम के अंदर में, सो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 वंस, दैट मीन्स 8 मल्टीप्लाई बाय 1, सो इट विल बी 8 1 जा 8। गॉट इट बच्चे। नेक्स्ट वी हैव 3, 3 आ रहा है बेटा टेंस कॉलम के अंडर में, सो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 3 टेंस, सो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3 टेंस। ओके बेटा, आप इसे वर्ड्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और नंबर्स की फॉर्म में भी मेंशन कर सकते हैं। अब 3 टेंस को आप कैसे लिखेंगे, देखिए 3/10 डिनोमिनेटर में आ जाएगा बेटा 10। जब डिनोमिनेटर में 10 है, इट मीन्स ये आ गया 0.3। नेक्स्ट देखेंगे बेटा 2 की प्लेस वैल्यू। 2 आ रहा है आपका हंड्रेड्स कॉलम के अंडर में। देखिए डेसिमल पॉइंट के नेक्स्ट जो आपकी डिजिट होती है, ये होती है टेंस कॉलम के अंडर में। नेक्स्ट वी हैव हंड्रेड्स, नेक्स्ट थाउजेंड्स। तो अब ये आया बेटा हंड्रेड्स के कॉलम में, तो आप क्या मेंशन करेंगे, 2/100। आप इसे लिख सकते हैं 200, पीछे लगाएंगे THS। ओके बेटा, नाउ 2/100 मीन्स 2 को लिखिए आप एज इट इज, डिनोमिनेटर में है 2 zeros, सो डेसिमल मूव होगा 2 प्लेसेस, 1 2 एंड देन डेसिमल। यहाँ पे आप ले लेंगे बेटा 0, सो इट विल बी 0.02। आई होप बेटा ये डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट पर बेस क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अगर क्लियर हुए हैं तो चलिए इस डिजिट की प्लेस वैल्यू आप बताइए बेटा कमेंट बॉक्स में। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय माता दी फ्रेंड्स।